हाय एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताना चाहूँगा जो एज ए फ्रेशर, एज ए फर्स्ट टाइम जब आप कोई पहली जॉब ज्वाइन कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए। आपको ये सब गलतियाँ नहीं करना है। तो जब भी हम कॉलेज से कंपनी में आते हैं या हमें प्लेसमेंट मिलता है और जब भी हमारी पहली कंपनी जो भी होती है, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, आप फर्स्ट जब भी जॉब ज्वाइन करते हो तो आपको कुछ चीज़ें हमेशा ध्यान में रखनी है। उसमें से पहली चीज़ें ये है कि आपको जब भी काम मिलता है या मैनेजर, बाकी टीम वाले, आपकी टीम में काम असाइन होता है आपको, तो आपको सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि कंपनी ने आपको हायर किया है काम करने के लिए। ओके, वो तो आपको मिलेगा ही, बट यहाँ पे जो एम्प्लॉय की मेंटेलिटी होती है, जब भी हम फर्स्ट कंपनी में जाते हैं तो ज़्यादातर ये होती है कि यार मुझे काम मिला है, मैं जल्दी करके दूँ, जिसके वजह से आपकी कोड क्वालिटी ख़राब हो सकती है। आपकी जो क्वालिटी ऑफ वर्क है वो ख़राब हो सकता है। कंपनी कभी भी नहीं चाहती है, कोई भी कंपनी ऐसा नहीं चाहेगी कि उनकी क्वालिटी गिरे और आप काम जल्दी करके दो। ऐसा कोई भी कंपनी नहीं सोचती है। तो ये मिस्टेक आपको भी ध्यान में रखना है कि ऐसी चीज़ें आप ना सोचो कि मुझे जल्दी देना है काम करके। इस टाइप की चीज़ें जब आप सोचने लगते हो तो आपकी प्रोडक्टिविटी गिरती है, आप लर्निंग कम करते हो, आप सोचते कम हो जो भी आपको टास्क मिला है उसके बारे में, और जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करते हो, जो कि एक रॉन्ग तरीका है। आप अपने आप को कंट्रोल में रखिए, क्योंकि जब फर्स्ट जॉब होती है ना, सब चाहते हैं कि मुझे इतने दिन का काम दिया है, मैं जल्दी करने का ट्राई करूँ, बट ऐसा नहीं करना है। आराम से करो, बट प्रोडक्टिविटी अच्छी होना चाहिए। जो आप चीज़ें कर रहे हो उसमें कुछ ख़राबी नहीं होना चाहिए। आप उसकी क्वालिटी मेंटेन करने की कोशिश करो। ये मेरी पहली एडवाइस रहेगी आपको। तो दूसरी चीज़ें, एज ए फ्रेशर आप क्या सोचते हो कि अगर मेरे पास कोई काम आता है या मुझे कोई वर्क असाइन हुआ है और उसमें मैं कुछ गलतियाँ भी कर देता हूँ, तो ऊपर इतने सारे लेवल पे लोग बैठे हुए हैं, इतनी लीडरशिप टीम बैठी हुई है, कोई ना कोई मेरी गलती सही करवा देगा, कोई ना कोई मुझे बता देगा, गाइड कर देगा कि ये चीज़ आपने गलत की है, इसको सुधार के ऐसा कर दो। बट ये एक्सपेक्टेशन भी गलत होती है। आपको ध्यान में रखना है कि जब आप कोई काम कर रहे हो तो आप ही खुद से सही करो, आप ही उसकी ओनरशिप लो। अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी क्वालिटी ऑफ वर्क इम्प्रूव होगा। और साथ ही साथ में बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप कोई काम कर रहे होते हो तो आप ऐसा मान के नहीं चल सकते कि ऊपर वाले आपकी गलतियां सुधार देंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि उनको भी पकड़ाई में नहीं आती है वो गलती और बहुत लेट हो जाता है। इस टाइप की भी चीज़ें होती है, क्योंकि काम आप कर रहे हो, सबसे ज़्यादा वो चीज़ के बारे में आप जानते हो, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो चीज़ अच्छे से करो। आपको ऐसा मान के नहीं चलना है कि यार कोई ना कोई बता ही देगा, मेरा काम है करना, मैं कर लूँगा। ऐसा करोगे तो आपकी पर्सनल ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगी कंपनी के अंदर। अगर पर्सनल ग्रोथ आपको चाहिए तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखना होगा। अब मैं थर्ड चीज़ की बात करूँ आपसे, तो वो होता है ट्रस्ट, कि आपकी टीम को आपके ऊपर ट्रस्ट कितना है, आपके मैनेजर को आपके ऊपर ट्रस्ट कितना है। देखो, जब भी आपकी इमेज बनती है, जब भी आप कोई न्यू कंपनी में जाते हो, कोई न्यू इन्वायरमेंट में जाते हो, तो आपकी जो इमेज होती है ना, वो बिल्कुल एक ब्लैंक पेपर की तरह होती है। आप जैसी उसको बनाओगे वो वैसी बन जाएगी। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि आप ट्रस्ट जीतो आपके टीम वालों का, आपके मैनेजर का। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि जब भी कोई अच्छा काम आएगा, जब भी कोई इम्पोर्टेंट काम आएगा, जब भी कुछ ऐसी चीज़ें आएगी जो करना होगा, तो मैनेजर के पास ऐसे पर्सन के नाम होते हैं यार, कि ये पर्सन है जो करके दे देगा मुझे सब कुछ, ये पर्सन है यार, ये पर्सन है जो मुझे टाइम पे सब कुछ करके दे दूंगा, तो मैं इसको बोलता हूँ ये करके देगा। तो उससे एक ट्रस्ट बिल्डअप होता है कि यार ये टीम में ये बंदा है जो सब कुछ करके दे देता है। उससे आपकी पर्सनल ग्रोथ में आपको हेल्प मिल रही होगी, कंपनी के अंदर आपको प्रमोशंस में हेल्प मिल रही होगी, आपकी एक अच्छी इमेज क्रिएट हो रही होगी, और आपको लोग जान भी रहे होगे, अलग अलग टीम के लोग आपको जान रहे होंगे कि हाँ यार ये टीम का वो बंदा है, उससे हम पूछ सकते हैं, उसको नॉलेज है काफ़ी। इस टाइप की चीज़ें होती है। तो ट्रस्ट आपको बनाकर ज़रूर रखना है। मैनेजर को आपके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, और वो जब ही आएगा जब आप थोड़ा ईमानदारी से अपना काम करोगे, जब आप डेडिकेशन के साथ अपना काम करोगे, ये सब करोगे, तो आराम से ट्रस्ट बिल्डअप होगा ऑटोमेटिकली। उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको कुछ अलग से तूफ़ानी करना है।
बिल्कुल अगर आप सिंपल भी जो मैनेजर बोल रहा है उतना भी करते हो तो ट्रस्ट धीरे धीरे बिल्डअप होता है, जो कि एक अच्छी बात है, ये आपको ध्यान में रखनी है। और जब हम फ्रेशर होते हैं तो चौथी मिस्टेक जो हम करते हैं वो होती है यार कि हम कभी भी फीडबैक नहीं लेते हैं लोगों से। आप वेट करते रहोगे कि यार मैनेजर आपके पास आएगा, फिर वो बताएगा आपको कि ये चीज़ें आप गलत कर रहे हो, या फिर कोई सीनियर लेवल पे जो डेवलपर्स है या दूसरी पोस्ट वाले लोग हैं वो आएंगे और फिर बताएंगे आपको कि हाँ ये मिस्टेक्स आपसे हो रही है, इसको इम्प्रूव करो। तो उतने देर वेट करना फालतू है, उससे अच्छा आप खुद जाके पूछो। देखो आप खुद पूछोगे ना कि मुझे क्या इम्प्रूव करना चाहिए मैनेजर से या बाकी लोगों से, तो आपकी पर्सनालिटी ग्रो होगी, आपको जल्दी जल्दी इम्प्रूवमेंट करने का मौका मिलेगा। आप वेट नहीं कर सकते कि मैनेजर का जब 1-to-1 होगा या कोई जब मुझसे मीटिंग करेगा या जब मुझे कोई पर्सनल गाइड करेगा उस टाइम तक मैं बैठा रहूँ, मुझे पता ही नहीं हो कि मेरे अंदर क्या चीज़ें हैं जो मुझे इम्प्रूव करना चाहिए कंपनी पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है कि फीडबैक हमें भी लेना है। ठीक है, हमें खुद जाके मांगना है कि हमारा फीडबैक क्या है। वेट नहीं करना है कि यार मैनेजर जब आएगा जब वो बताएगा कि हमारा फीडबैक क्या है। इतना वेट करोगे तो यार फिर आपकी ग्रोथ में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप जल्दी जल्दी फीडबैक लेते हो तो आप जल्दी जल्दी इंप्रूव करोगे। आपको पता होगा कि ये चीज़ें मैं यहाँ पे गलत कर रहा हूँ, वो चीज़ें मैं वहाँ पे गलत कर रहा हूँ, तो इसको इम्प्रूव करना है, इसको इम्प्रूव करना है, इसको इम्प्रूव करना है। 6 मंथ में आपका सब इम्प्रूव हो जाएगा। और वही आप 6 मंथ तक कुछ पूछा नहीं आपने और मैनेजर ने भी इतना ध्यान नहीं दिया, तो यार आपका इम्प्रूवमेंट रह जाएगा। वो तो चलो 6 मंथ बाद 1 ईयर बाद आके बोलेंगे आपको कि हाँ ये चीज़ आप गलत कर रहे हो, इसको इम्प्रूव करो। बट आपका उसमें डिले हो रहा है, मतलब आपकी पर्सनालिटी उसमें ग्रो नहीं हो पा रही है। टाइम लग रहा है कि वो आएंगे जब भी हम इम्प्रूव करेंगे, नहीं आएंगे तो नहीं करेंगे। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है कि खुद से जाके फीडबैक ले लेना है। वेट नहीं करना है सामने वाले के कि सामने वाला आएगा और फिर बताएगा। अब जब आप फ्रेशर होते हो तो एक चीज़ ये भी बनती है कि आपको कोई टास्क असाइन हुआ। मान लेते हैं कि आपको एक टास्क असाइन हुआ है, उसमें आपको कुछ वर्क मिला है जो आपको बोला गया है कि इस तरीके से करना है। बट आपको जब आपने वो वर्क देखा, आपने जब चीज़ें देखी, इंटरनली डेप्थ में घुसे उसके, तो आपको समझ में आया कि इसमें थोड़े से और चेंजेस करना पड़ेगा। ये चीज़ें बहुत होती है कि इस तरीके से चेंजेस करेंगे तो ये सही रहेगा, आपको ऐसा लगा। बट वो चीज़ आपने सोची कि मैं यार ये खुद से कर देता हूँ और लास्ट में जब हो जाएगा सब उसके बाद मैं बता दूंगा टीम को। तो ये भी चीज़ बहुत गलत हो जाती है कभी कभी। तो टीम को आपको हमेशा बताते हुए चलना है कि ये सब चीज़ें भी मुझे दिख रही है, जो मुझे लगता है कि ऐसे इम्प्रूव करना चाहिए। ये शायद हमारे डिज़ाइन में फॉलो नहीं हुआ है या पकड़ाई में नहीं आई है, बट मुझे कोड देख के ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें भी इम्प्रूव होना चाहिए, या ये चीज़ें की रिक्वायरमेंट है इम्प्रूव होने की, उसके बिना ये सॉल्यूशन वर्क नहीं करेगा। तो ये सब डिस्कस आपको टीम वालों को अपडेट रखना है हमेशा। अगर आप टीम वालों को अपडेट नहीं रखोगे तो बाद में चांसेस है कि आपको ही प्रॉब्लम हो। ऐसा हो कि यार आपको बोला जाए कि पहले क्यों नहीं बताई ये चीज़ कि ऐसा था, या तो फिर ऐसा हो कि सॉल्यूशन आखिरी में चले ही नहीं तो फिर से आपको वो चीज़ करना पड़े। तो दोनों का टाइम वेस्ट हो जाता है उसमें। तो ये चीज़ अच्छी है कि आप टीम को अपडेट रखो कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, और आप उसमें क्या इम्प्रूवमेंट का सोच रहे हो जो अभी तक मुझे किसी ने बताया नहीं है। आप अपनी भी फीडबैक दे सकते हो कि ऐसा मुझे लगता है, वो बात अलग है, वो मानेंगे नहीं मानेंगे वो दूसरा मैटर है। बट आप फीडबैक दे रहे हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप सोच रहे हो सॉल्यूशन के बारे में। तो होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होगी। ऐसा करोगे तो आपका इम्प्रूवमेंट जल्दी हो सकता है कंपनी के अंदर, और काम आप जल्दी से सीख जाओगे। और कंपनी के अंदर आपको एक और चीज़ें देखने मिलेगी कि कोई कंपनी में बहुत ज़्यादा फास्ट इन्वायरमेंट होता है, कोई कंपनी में बहुत ज़्यादा स्लो होता है। तो अगर आप फास्ट में पहुंच जाते हो, अगर ऐसा होना नहीं चाहिए, एज ए फ्रेशर आपको थोड़ा सा चिल रखना चाहिए स्टार्टिंग में, जैसा मैं मानता हूँ। बट अगर आप ऐसे इन्वायरमेंट में पहुंच जाते हो कि जहाँ पे आपको बोला जाए कि स्टार्टिंग में ही आपको बहुत ज़्यादा काम करना है, या आपको कोई बताया नहीं जाए कि सिस्टम कैसा चलता है, हमारा सिस्टम क्या है, सिस्टम से फेमिलियर नहीं कराया जाए और बोल दिया जाए आपको कि काम कर लो, तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें डिफ़िकल्टीज फेस होती है। तो उस समय में आपको क्या करना है, उस समय में थोड़ा सा आपको कोड लेवल पे समझना है, थोड़े से वीडियोस आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा सा अलग से चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी के अंदर उतना टाइम नहीं मिल रहा होगा। आपके 2-3 मंथ्स थोड़े से हार्ड होने वाले, अगर ऐसे कोई कंपनी में आप पहुंच जाते हो तो।
तो उस टाइप के एडजस्टमेंट आपको करना पड़ता है एज ए फ्रेशर पे, क्योंकि फिर आपको धीरे धीरे सिस्टम का नॉलेज होगा, धीरे धीरे सिस्टम के बारे में समझेगा तो आपको चीज़ें ऑटोमेटिकली बनने लगेगी। देखो जब आप कंपनी के अंदर होते हैं ना, तो वहाँ पे DSA या आपको कितना आता है ये मैटर नहीं करता है, वहाँ पे मैटर करता है कि आपको उनके सिस्टम का कितना नॉलेज है। अगर कोई नया भी बंदा आ रहा है ना, भले वो SD2 आ रहा है, SD3 आ रहा है और कोई दूसरी कंपनी में आ रहा है, तो उसको नॉलेज नहीं है जितना एक SD1 को है जो वहाँ पे 2 साल से काम कर रहा है टीम में। उसको ज़्यादा नॉलेज है क्योंकि वो सेम जो सिस्टम है उसके साथ डील करता है, सेम कोड वो बार बार देख रहा है, तो उसको ज़्यादा नॉलेज हो सकता है। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो स्टार्टिंग में डिफ़िकल्टीज आएगी, उसको धीरे धीरे आप कर सकते हो, धीरे धीरे आराम से आप चीज़ें लोगे तो सीख जाओगे। यही मेरी एडवाइस रहेगी। तो ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा।